नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि ज्ञान चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम पर कालांतर में कई रामायण लिखी गई है, जिसमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबन रामायण, हनुमद रामायण, आनंद रामायण, मूल रामायण, एक श्लोकी रामायण सहित और भी कई रामायण प्रचलित हैं। पेश है प्रभु श्री राम संपूर्ण कहानी संक्षिप्त रूप में। त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम माता कौशल्या के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के और भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की असुरों से रक्षा करने के लिए जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते हैं। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वे ऋषि गौतम के आश्रम से गुजरते हैं। वहां श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को शाप मुक्त करते हैं। इसके बाद विश्वामित्र श्री राम एवं लक्ष्मण को जनकपुर में सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वहां भगवान श्री राम शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं। इसके बाद दशरथ जी के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से होता है। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होता है। देवासुर संग्राम में दशरथ का रानी कैकेयी ने साथ दिया था। दशरथ 2 वरदान मांगने का वचन देते हैं। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के दौरान मंथरा के उकसाने पर रानी कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगती है। प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सन्यासियों का वेश धारण करके नियमों के तहत 14 वर्ष के लिए जंगल में चले जाते हैं। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को निषादराज केवट नाव से गंगा पार कराते हैं। श्री राम पारितोषिक देना चाहते हैं तो केवट कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें गंगा पार कराया, उसी तरह आप भी मुझे और मेरे परिवार को इस भवसागर से पार करा देना। दंतकवन में रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर अप्सरा नयनतारा का रूप धरकर कुटिया के बाहर बैठे श्री राम से विवाह करने का कहती है। श्री राम के इनकार करने पर वह लक्ष्मण से जिद करती है। फिर वह माता सीता को मारने दौड़ती है। ये देखकर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते। अपनी कटी हुई नाक को लेकर शूर्पणखा अपने भय और दंडक वन के असुर राजा खर और दूषण के पास पहुंचती है। बाद में श्री राम का खर और दूषण से युद्ध होता है, जिसमें दोनों का श्री राम वध कर देते हैं। खर दूषण के वध का समाचार लेकर शूर्पणखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंचकर उन्हें भड़काती है और सीता की सुंदरता की तारीफ करती है। इसी के साथ वह कहती है कि आप वनवासी राम की सुंदर पत्नी का हरण करके ले आइए। इसके बाद रावण अपने मामा मारीच को हिरण बनाकर अपहरण की योजना बनाता है। सीता उस सुंदर स्वर्ण हिरण को देकर उसे लाने के लिए श्री राम से जिद करती है। राम जी उस हिरण को लाने के लिए वन में चले जाते हैं। जब हिरण का भेद खुल जाता है तो राम उसका वध कर देते हैं। बहुत देर तक श्री राम नहीं लौटते हैं तो सीता किसी अनहोनी की आशंका से लक्ष्मण को वन में श्री राम की सहायता करने के लिए भेजती है। लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा खींचकर वन में श्री राम को ढूंढने चले जाते हैं। लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण सन्यासी का वेश धारण करके सीता से भिक्षा मांगता है और कहता है कि इस रेखा के पार आकर ही भिक्षा दे, तभी ग्रहण करूंगा। माता सीता ये गलती कर देती है और तब रावण अपने असली रूप में आकर अपहरण करके सीता को विमान में बैठाकर ले जाता है। रावण जब विमान से माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा होता है, तब रास्ते में गिद्धराज जटायु उसे रोकने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में रावण जटायु का वध कर देता है। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। खोजते हुए वे शबरी के आश्रम पहुंच जाते हैं। इसके बाद उनका हनुमान जी और सुग्रीव जी से मिलन होता है। सुग्रीव अपनी व्यथा श्री राम को सुनाता है। सुग्रीव की व्यथा सुनकर राम जी बाली वध के लिए तैयार हो जाते हैं और सुग्रीव और बाली के युद्ध के दौरान राम जी बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। सीता की खोज में जामवंत के कहने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होता है और वे समुद्र लांघकर अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां उनकी विभीषण से भेंट होती है।
इसके बाद वे माता सीता को श्रीराम की अंगूठी देकर श्रीराम के बारे में बताते हैं। इसके बाद हनुमान जी को मेघनाद बंधक बनाकर रावण के समक्ष खड़ा करता है तो वे रावण को श्रीराम के समक्ष समर्पण करने या युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देता है। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जला देते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी विभीषण की मुलाकात श्रीराम से कराते हैं और तब नल और नील की योजना से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाने लगता है। अंत में श्री राम बाली पुत्र अंगद को रावण की सभा में भेजकर समर्पण करने और शांति का अंतिम प्रस्ताव का संदेश देते हैं। रावण नहीं मानता है तो अंगद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके चेतावनी देकर लौट आता है। इसके बाद राम और रावण का युद्ध होता है। तीसरे दिन के युद्ध में श्रीराम का कुंभकर्ण से युद्ध होता है और तब कुंभकर्ण मारा जाता है। कुंभकर्ण और रावण के पुत्रों के मारे जाने के बाद लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध होता है। तब मेघनाद राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध देता है। फिर गरुड़ जी की सहायता से राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया जाता है। इसके बाद मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी वैद्यराज सुषेण के कहने पर संजीवनी जड़ी बूटी का पहाड़ ले आते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को जब होश आ जाता है तब फिर से उनका मेघनाद के साथ युद्ध होता है और अंत में वे मेघनाद का वध कर देते हैं। इसके बाद राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। विभीषण के बताने पर श्रीराम नाभि में तीर छोड़ते हैं और तब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का भव्य स्वागत होता है और बाद में उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक में हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद सहित वानर सेना के कई लोग शामिल होते हैं। इति राम कथा। प्रभु श्री राम के होने के 10 प्रमाण साक्षात है। मर्यादा पुरुषोत्तम देश के ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु श्री राम के कभी होने के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि राम कथा एक काल्पनिक कथा है जो किसी काल में वाल्मीकि जी ने लिखी थी। बाद में इसे हर काल में दूसरे कवियों ने अपने तरीके से लिखा। ऐसा मानने वाले या तो इस देश के और श्री राम के इतिहास को नहीं जानते हैं या वे हिंदू सनातन धर्म के विरोधी हैं। आज हम बताते हैं प्रभु श्री राम के होने के 10 प्रमाण। किसी भी इतिहास को प्रमाणित करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होता है। 1. साहित्य, 2. पुरातत्व और 3. अभिलेख। प्रथम साक्ष्य वाल्मीकि जी खुद एक प्रमाण। सर्वप्रथम ऋषि वाल्मीकि ने ही श्री राम की कथा लिखी थी। वाल्मीकि जी श्री राम के ही काल में थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद उन्हीं के आश्रम में माता सीता ने रुककर लव और कुश को जन्म दिया था। वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में श्री राम के जीवन से जुड़े करीब 400 से ज्यादा स्थानों का वर्णन किया है जो आज भी भारत की धरती पर मौजूद है। वहां जाकर आप पुरातात्विक अवशेष को देख सकते हैं। इसी के साथ ऐसे कई अभिलेख भी मिल जाएंगे जो राम के होने को प्रमाणित करते हैं। 2. महाभारत में श्री राम कथा का उल्लेख। महाभारत काल में श्री राम की पूजा होती थी। इसका बात का प्रमाण वेद व्यासकृत महाभारत में आपको मिल जाएगा। महाभारत में संक्षिप्त में श्री राम कथा का वर्णन भी मिलता है। रामायण काल के जामवंत, परशुराम और हनुमान जी का महाभारत के काल होना भी एक प्रमाण माना जा सकता है। कोई काल्पनिक पात्र किसी दूसरे के काल में उपस्थित नहीं होता। 3. श्री राम की वंशावली। प्रभु राम के वंशज आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। सभी सूर्यवंशी श्री राम के पुत्र लव और कुश की पीढ़ी से संबंध रखते हैं। ये जीता जागता प्रमाण है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए। रघु के कुल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक्य पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। ये नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरत, सुमित्र हुए। जयपुर राजघरा की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में गुरु वशिष्ठ जी द्वारा राम के कुल का वर्णन किया गया है। राम के पूर्व हुए उनके पूर्वजों के नामों का वर्णन मिलता है। इक्ष्वाकु के कुल में ही जैन धर्म के कई तीर्थंकर भी हुए हैं।
4. श्री राम से जुड़े 200 से ज्यादा स्थान खोज लिए गए। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। इन स्थानों में से प्रमुख के नाम है सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवरपुर तीरथ, सिंगरौर में गंगा पार कुरई गांव प्रयागराज, चित्रकूट मप्र सतना मप्र दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरी का आश्रम, ऋषिमुख पर्वत कोडिकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, रामसेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। 5. रामायण के प्रमाण। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईपू के आसपास की होगी। 4/1-2 श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचलित रहने के बाद वर्ष 1000 ईपू के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईपू, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3वीं शताब्दी ईपू, कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियां 2वीं शताब्दी ईपू, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिले स्टोन पैनल 3वीं शताब्दी, नचार खेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल 4वीं शताब्दी, श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमार दास की काव्य रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी आदि। 6. रामेश्वरम शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। 7. राम पर लिखे ग्रंथ। प्रभु श्री राम पर वैसे को कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलनका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशी में कंपुचिया की रामकीर्ति या रियाम के रामायण, लाओस फलक फलाम रामजातक, मलेशिया की हिकायत सेरी राम, थाईलैंड की रामकियन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहां की भाषा में रामायण लिखी गई है। राम भक्त। 8. राम पर शोध। राम हुए या नहीं, इस पर कई शोध हुए। उनमें से एक शोध फादर कामिल बुल्के ने भी किया। उन्होंने राम की प्रामाणिकता पर शोध किया और पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 रूपों की पहचान की। प्लेनेटेरियम। राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान द्वारा किया गया। 6 वर्षों के शोध के बाद उनके अनुसार राम के जन्म को हुए 7138 वर्ष हो चुके हैं। उनका मानना है कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। वाल्मीकि रामायण में लिखी गई नक्षत्रों की स्थिति को प्लेनेटेरियम नामक सॉफ्टवेयर से गणना की। वाल्मीकि रामायण में लिखी गई नक्षत्रों की स्थिति को प्लेनेटेरियम नामक सॉफ्टवेयर से गणना की गई तो तारीख का पता चला। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आगामी सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है और पिछले लाखों वर्षों की ग्रह स्थिति और मौसम की गणना कर सकता है। सरोज बाला, अशोक भटनागर और कुलभूषण मिश्र द्वारा लिखित एवं वेदों पर वैज्ञानिक शोध संस्थान सर्व हैदराबाद द्वारा प्रकाशित वैदिक युग एवं रामायण काल की ऐतिहासिकता, समुद्र की गहराइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक के वैज्ञानिक प्रमाण नामक शोध ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। 9.
अयोध्या का इतिहास और राजा, लुजियान यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रो सुभाष काक ने अपनी पुस्तक द एस्ट्रोनॉमिकल कोड ऑफ ऋग्वेद में श्री राम के उन 63 पूर्वजों का वर्णन किया है जिन्होंने अयोध्या पर राज किया था। राम जी के पूर्वजों का वर्णन उन्होंने क्रमशः इस प्रकार किया: मनु, इक्ष्वाकु, विकुक्षी, शशाद, ककुत्स्थ, विश्वरास, आर्द्र, युवनाश प्रथम, श्रावस्त, बृहदश, दृद्धावश, प्रमोद, हर्यश प्रथम, निकुंभ, सहताश, अक्रेशाश, प्रसेनजित, युवनाश द्वितीय, मानधात्र, पुरुकुत्स, त्रिसदस्यु, संभूत, अनरण्य, त्राशदश, हर्यश द्वितीय, वसुमाता, त्रिधन्व, त्रयरुण, त्रिशंकु, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, केनकु, विजय, रुरुक, वरिक, बाहु, सगर, असमंजस, दिलीप प्रथम, भागीरथ, श्रुत, नभाग, अम्बरीश, सिंधुद्वीप, अयुतायुष, ऋतपर्ण, सर्वकाम, सुदास, मित्राशा, अश्मक, मूलक, सत्रथ, अदिविद, विश्वसह प्रथम, दिलीप द्वितीय, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ और राम। राम के बाद कुश का कुल चला। कुश से अतिथि, निषाद, नल, नभस, पुंडरीक, क्षेमधन्व, देवानीक, अहिनगु, परिपात्र, बाला, उक्त, वज्रनाभ, शंखन, व्युषिताश, विश्वसह द्वितीय, हिरण्यनाभ, पुष्य, ध्रुवसिंधी, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रसुश्रुत, सुसिंधी, अमर्ष, महाश्वत, विश्रुतवंत, बृहदबाला, बृहतक्षय और इस तरह आगे चलकर कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। 10 राम मंदिर के सबूत। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी, वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंबे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। GPRS रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति एस खान ने एकमत से माना कि जहां रामलला विराजमान है, वही श्रीराम की जन्मभूमि है।